उस बहस से एक बात साबित हो गई है कि केंद्र सरकार का जो बजट फेल हुआ उसके कारण बीजेपी दबाव में, बीजेपी के विधायकों के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। हमने 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। हम तो एक तरफ 100 यूनिट तक बिजली फ्री करके लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिनिमम 1000 रुपये करके 25 लाख तक का इलाज फ्री करके जहां लोगों को महंगाई से लड़ने की ताकत दे रहे हैं, वही लोगों की जेब काटने के लिए केंद्र सरकार काम करे। तो बीजेपी के नेताओं के पास तो कोई जवाब ही नहीं है। वो तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। वो बार बार जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि बीजेपी केंद्र की सरकार में फेल हो गई। मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, बीजेपी हो या कांग्रेस, तराजू लेकर तोल परख कर देखना चाहिए काम कौन कर रहा है। सच्चाई का साथ देंगे तो भगवान भी हमको आशीर्वाद देगा। मैं तो लोगों से, जनता से भी अपील करता हूं, चाहे मैं हूं चाहे आम नागरिक हो, कोई हो, मैं भी आम नागरिक हूं, जो आदमी सच्चाई का साथ देगा, ईमानदार रहेगा और सच बोलेगा, भगवान उसको आशीर्वाद देंगे। सामने दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, लोगों को साथ में लेकर चल रही है, लोगों की भावनाओं का सम्मान कर रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो कहती है उसका उल्टा करती है। कोई काम बीजेपी ने नहीं किया, आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 15 लाख और अच्छे दिन का वादा तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले किया था। नोटबंदी के बाद 50 दिन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था देश बदल दूंगा, नहीं तो भाइयों बहनों चौराहे पर फांसी पर चढ़ जाऊंगा। हम फांसी पर किसी को नहीं चढ़ाना चाहते, ना कोई फांसी पर चढ़ेगा, लेकिन नोटबंदी के बाद देश के हालात बिगड़ते गए, स्थितियां बिगड़ती गई। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी विधानसभा में पूरी तरह से फेल हो गई, बीजेपी बिखरी हुई है। कारण यह है कि बीजेपी के अंदर विधायक दल की मीटिंग होती है तो आपस में ये भी बात करते हैं कि बोले क्या, कुछ छोड़ा ही नहीं। अशोक गहलोत ने जब बजट पेश किया उसके बाद जिस तरह से नीचे से जमीन खिसकी है बीजेपी वालों की, तो मुद्दा क्या है आप मुझे ये बताइए। एक एक हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कें भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा, इन्होंने तो 18,000 स्कूलें बंद की थी, हमने तो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलें खोल दी। बच्चों को 2 यूनिफॉर्म फ्री मिल रही है, बच्चे की आंख में चमक है, छोटे बच्चों को दूध मिल रहा है। सब काम जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो भगवान घर में बरकत भी अच्छी करते हैं। कांग्रेस की सरकार की, कांग्रेस की पूरी टीम की नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है। और मैं इतना कह सकता हूं कि ये कुछ भी कर ले बीजेपी के लोग, बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा पूरा देश देख रहा है। अब बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा नहीं चलेगा। धर्म के नाम पर टकराव खड़ा करके, हिंदू मुसलमान की बातें करके, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पे माहौल बना के आपने वोट ले लिए, लेकिन लोग जो भूख से मर रहे हैं उनकी बद्दुआ तो बीजेपी वालों को लगेगी। आज गरीबी जबरदस्त है, भूख जबरदस्त है। सिलेंडर हम 70 लाख परिवारों को 500 रुपए में देगी राजस्थान की सरकार। 1040 रुपए का सिलेंडर अशोक गहलोत की सरकार 500 रुपए में देगी। और मोदी सरकार ने आज तक सब प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, सब्सिडी खत्म कर दी। तो आप भी तो कुछ दो, आप देते ही नहीं हो। तो बीजेपी को तो वोट मांगने का हक ही नहीं है। मैं बता दूंगा आपको, राजस्थान में इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी राजस्थान की जनता। बीजेपी का झूठ अब चलेगा नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अडानी मामले को लेकर अमित शाह जी ने ये बोला है कि उसको कुछ पैसा खा के थोड़ी पता है, तो आप डर रहे हो। और सुखा जो ये सके भी है कि राजस्थान को ये कह रहे हैं कि जो राजस्थान सरकार ने तो जमीन देने की विरोध कर रही है, उसका बार बार इस बात को बीजेपी उठाने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा कि हम कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, अडानी घोटाले की जांच करने के लिए तैयार हैं। जो बात सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट केंद्र सरकार ने दिया, वो एफिडेविट इनको देने की क्या जरूरत थी? आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने डिमांड खड़ी की, पूरे अपोजिशन ने कहा कि आप अडानी घोटाले की जांच कराओ। LIC का पैसा केंद्र सरकार ने दिया, बैंकों का पैसा केंद्र सरकार ने दिया। आप लाखों करोड़ रुपए दे देते हैं। राजस्थान की सरकार ने यदि अडानी के साथ MOU करके कोई जमीन दी है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जब पूरे देश में केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ रुपए दे दिए, बर्बाद कर दिया, देश की जनता का खजाना अडानी पर लुटा दिया, जब जांच होगी तो राजस्थान की भी सामने आ जाएगी सच्चाई। तो आपको कौन मना कर रहा है राजस्थान की जांच करना? ने JPC में बीजेपी के विधायक भी रहेंगे, कांग्रेस के भी रहेंगे, तो आप डर क्यों रहे हो? हम कब मना कर रहे हैं? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, जो आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा है वो आप कर दो, जांच करा लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। अच्छा, ये एक सवाल और सर, पूर्व विधायकों को पेंशन मामले में हाईकोर्ट में भी नोटिस दे दिया कि क्यों दिया जा रहा है, 26 करोड़ रुपए क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं पूर्व विधायकों को देखकर 526। देखिए, पूर्व विधायकों को या विधायकों को, वो भी इंसान है, उनको यदि पेंशन दी जा रही है, तनख्वाह दी जा रही है,
तो पहले उनके घरों को जाकर देख लो उनकी हालत क्या है, उसके बाद करना चाहिए। पहले स्टडी करवानी चाहिए पूर्व विधायकों के घरों की, और सच्चाई सामने आनी चाहिए। ऐसे किसी के ऊपर पत्थर फेंकना, किसी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, जिसके भी विधायक हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, वो सुबह से लेकर रात तक कितनी सेवा करते हैं। किसी के घर में शादी है तो भी मदद करने जाते हैं, कोई गरीब आदमी उसकी भी मदद करने जाते हैं। ऐसे नहीं है। आज ये जो मैं तो कह रहा हूं कि खुली किताब होनी चाहिए। ये जितने बड़े अधिकारी और ये एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स हर पार्टियों के, तो एक कमेटी बननी चाहिए लोकसभा में और जांच करो। हालत पता चल जाएगी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं की कितनी बुरी हालात है, तब सच्चाई सामने आएगी। आपने स्कूल तो खोल दिया महात्मा गांधी, विपक्ष का आरोप है कि मैं तो वहाँ टीचर है, मैं तो हिंदी में क्या बात कर रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए। महात्मा गांधी स्कूलों के लिए लोगों के 18 लाख प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने अपना नाम कटवा कर, फीस है ही नहीं, और वहाँ महात्मा गांधी स्कूलों में एडमिशन लिए। आंखों में चमक है बच्चों के परिवारों के।